हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई का जो एग्ज़ाम हुआ है 14 दिसंबर को पीआरटी वाला, उसका हम फुल पेपर देखेंगे पूरे सटीक आंसर के साथ। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज का देखेंगे, उसके बाद जनरल स्टडीज़ के, उसके बाद हम सब्जेक्ट पर चलते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन है, इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूरे सटीक आंसर के साथ है, पूरे सही उत्तर है इसमें। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, जनरल स्टडीज़ का भी और लैंग्वेज का, और जो सब्जेक्ट है इसमें सब्जेक्ट का भी देखिएगा, पूरा फुल पेपर है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है लैंग्वेज का, इंग्लिश वाला है। पूरे 8 क्वेश्चन रहते हैं, उसके बाद 22 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। तो पहले हम लैंग्वेज वाला देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हुई ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए गार्डन। तो इसमें से कहा है निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन का पार्ट नहीं है। तो इसमें से पहला है ग्रास, दूसरा है वार्ड्रेब, और सी ऑप्शन में है फ्लावर्स, और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है नन ऑफ द एबव। तो इसमें से जो है यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वार्ड्रेब हो जाएगा। ठीक है, वार्ड्रोब हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द रेलवे स्टेशन। तो इसमें से कहा है निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे का पार्ट है। और पहला है इसमें ओवरब्रिज, और बी नंबर में है अराइवल डिप्रेचर, और सी है प्लेटफॉर्म। तो इसमें से जो है यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आई थिंक इसमें से तीनों ही पार्ट हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओवर ब्रिज भी हो जाएगा, और अराइवल डिप्रेसा और प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में कहा है, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पे द सिक्स लेटर इन द अल्फ़ाबेट आफ्टर जे विल बी। तो यहाँ पे कहा है 6 लेटर के बाद जे के बाद यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है पी, और दूसरा है ओ, सी है जी, और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है नन ऑफ द एबव। तो इसमें से जो है यहाँ पे तीसरे का, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जे के बाद, यहाँ पे 6 के बाद यहाँ पे पी ऑप्शन आएगा। तो आप लोग एक बार करके देख लीजिएगा अल्फ़ाबेट लिखकर। तो यहाँ पे पी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम चौथा नंबर ऑप्शन क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चौथे नंबर क्वेश्चन में कहा है कि इन ए जू डैश लिव इन केजेस। और इसमें से है एनिमल एनिमल पहला ऑप्शन, और बी है स्नैक्स, सी है ब्रिड बर्ड्स, सॉरी इसमें से बर्ड है, और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है नन ऑफ द एबव। तो इसमें से चौथे का जो है यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5वें नंबर में क्वेश्चन में कहा है कि इसमें से कहा है डटर इज। तो बहन बहन होती हैं, नीस कजिन सिबलिंग, एंड डी ऑप्शन में है मोर देन वन ऑफ द एबव, ई है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे पांचवा का जो है ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है नन ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि माई सिबलिंग आर माई। तो जो सिबलिंग होते हैं, भाई बहन कहेंगे उनको। तो यहाँ पे पहला है ब्रदर्स एंड सिस्टर, एंड यहाँ पे है इन लॉज, और सी है कजिन्स, और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे 6 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रदर एंड सिस्टर, क्योंकि सिबलिंग किसे कहते हैं, भाई और बहन को कहते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका 6 का राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कहा है, तो 7 नंबर क्वेश्चन में कहा है आई हैव सो मेनी डैश गुड फ्रेंड्स। तो आई हैव सो मेनी डैश गुड फ्रेंड। तो यहाँ पे एन लगेगा कि द लगेगा, कि यहाँ पे जो है ए लगेगा। तो और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसमें से क्या होना चाहिए, यहाँ पे गुड के पहले यहाँ पे क्या लगना चाहिए, एन, द की ए। तो आई थिंक इसमें से ना तो एन लगना चाहिए, ना ही द और ए। तो आई थिंक यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे।
यहाँ पे नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 8 नंबर लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8वें नंबर पे। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि आई वांट टू बिल्ड डैश वेरी बिग हाउस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन में है एन, और बी में है द, सी है ए, और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ई है नन ऑफ द एबव। तो इसमें से जो है 8 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, आई वांट टू बिल्ड ए वेरी बिग हाउस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम हिंदी वाले पे अब चलते हैं। हिंदी के पूरे 22 क्वेश्चन होंगे, तो चलिए अब हिंदी वाला हम देख लेते हैं, हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम 9 नंबर से हिंदी वाला देखेंगे, लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे मनोरंजन का संधि विच्छेद पूछा है, तो इसमें से सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। मनोधन रंजन भी होना चाहिए, यहाँ पे मन धन रंजन और मनः धन रंजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन में कहा है विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह को क्या कहेंगे? यहाँ पे ए ऑप्शन में है अर्थ विराम, और बी है योजक चिन्ह, सी है अल्प विराम, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, विराम विराम चिन्ह को अर्थ विराम कहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में कहा है हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? तो पहला है श्लाघा और श्रेय, और सी है शिष्टाचार्य। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे जो है अगला ऑप्शन में देख लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द एबव दिया हुआ है। तो इसमें से जो हो जाएगा हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? तो शिष्टाचार सलगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो हम 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा है व्यास शब्द का विलोम है। तो यहाँ पे व्यास शब्द का विलोम पूछा है। तो पहला है समर्थन, बी है प्रावधान, सी है समास, और डी है प्रयुक्त में से एक से अधिक, और यहाँ पे ई ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो है व्यास का शब्द विलोम यहाँ पे समास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, व्यास का शब्द विलोम यहाँ पे समास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे ऊपर से हम देखते हैं, सॉरी, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे पहला है तुर्की अमरूद, फारसी आज़ादी, और अरबी अदब, और उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 13 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, तुर्की अमरूद। यही सही नहीं है, क्योंकि जो अमरूद है वो फारसी शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वही यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा है मगही किस उपभाषा की बोली है? पहला है पूर्वी हिंदी, बी है पहाड़ी, सी है बिहारी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मगही है वो बिहारी उपभाषा है। जो है मगही बिहार, जो है मगही जो है वो बिहार की उपभाषा बोली है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन में कहा है, तो 15 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डैश का प्रयोग होता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे पहला है योजक चिन्हों का, बी है विराम चिन्हों का, सी है विराम चिन्ह प्रश्न चिन्हों का, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे विराम चिन्हों का हो जाएगा। ठीक है, तो हम 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में कहा है कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है? तो यहाँ पे कहा है कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है? यहाँ पे कहा है कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है? तो पहला है मध्य विराम, बी है अंत्य विराम, और सी है अर्ध विराम, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है और सेकेंड ऑप्शन और थर्ड यहाँ पे तीनों सही है, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन में कहा है
तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में कहा है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन कर लिया है। मैंने सोचा कि आई थिंक आप लोगों को दिखे ना सही से, तो यहाँ पे ये पेपर वाला है। वैसे तो मैंने एक एक क्वेश्चन अलग करके आप उन लोगों के लिए रखा है कि ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन में कहा है कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, यहाँ पे कहा है। तो पहला है मजदूरी और प्रेम, दूसरा है कुटज। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग अपना वो सेटिंग से जाके हाइयर वो कर लेना। और अशोक के फूल और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे जो है 17 नंबर का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मजदूरी और प्रेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन में कहा है उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसमें भी नहीं पूछा है। तो पहला है अंधेरे बंद कमरे नरेश मेहता, और बी है नई पौध कमलेश्वर, और सी है जुलूम उड़ी सारनाथ रेणु। और तो इसमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन 18 नंबर का? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, अंधेरे बंद कमरे नरेश मेहता का है। तो ये भी सही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन में कहा है यह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन साक्षात संकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं। पहले है लक्षणा, बी है व्यंजना, और सी है अभिसा, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, अभिसा हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन में कहा है ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं। तो पहला है आनंद वर्धन, और दूसरा है पंडित राज जगन्नाथ, और सी है विश्वनाथ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है 20 का पहला ही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, आनंद वर्धन। ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक जो आचार्य हैं वो आनंद वर्धन है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन और कारण वाला क्वेश्चन आई थिंक है, हाँ। तो यहाँ पे है अगला, निम्नलिखित कथनों स्थापना आ है और तर्क यहाँ पे ब्या है पर विचार करना है, और स्थापना में है कला का उदय जीवन से है, और तर्क में कहा है कि कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आई थिंक यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट हैं, तो इस कारण यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हम 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित कथनों स्थापना आ और तर्क बा पर विचार कीजिए। यहाँ पे भी वही है, स्थापना आ में है राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है, और तर्क है परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का साक्षात नियम नहीं है, साक्षात नियम नहीं रही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो यहाँ पे अ है आई थिंक स्थापना है, यहाँ पे ये सही है लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 22 का। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन में कहा है, ये वाला हो गया था 22 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि समुज्जल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ए है शन, और बी है शम, और सी है सम, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 23 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 23 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग युक्त है? तो पहला है अनपढ़, बी है अनिष्ट, सी है अथाह, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 24 का जो है यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन में कहा है 24 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सा, ये वाला हो गया था, तो आई थिंक मैं 25 नंबर क्वेश्चन पे चलना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है? तो यहाँ पे पहला है असली, और बी है प्यारा, और यहाँ पे जो है सी है धार्मिक, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्यारा हो जाएगा, अ शब्द प्यारा, यहाँ पे पूरा बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे जो है प्यारा शब्द यहाँ पे राइट हो जाएगा 25 का, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर से देखना है हमें। तो
नो 27 नंबर से आई थिंक 26 नंबर क्वेश्चन हो गया है, नहीं हुआ है शायद, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? पहला है द्वंद्व, बी है बहुब्रीहि, और सी है बेई भाव, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 26 का ए ही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। तो हम 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब। 27 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, जन्मांध शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पे कहा है जन्मांध शब्द में कौन सा समास है? पहला है कर्मधारय, दूसरा है द्विगु, तीसरा है तत्पुरुष, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से 27 का जो है यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। और हम 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन में कहा है स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो पहला है 5, दूसरा है 6, और सी है 4, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 हो जाएगा। स्वर संधि के जो है 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो हम 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि अतियु का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे ए है आधन तियु, और बी है अति व धन वा, और सी है अति धन यु। तो इसका जो है यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन में कहा है प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्युत्तर में कहा है कि कौन सी संधि है? पहला है अयादि संधि, दूसरा है यण संधि, और सी है अवृद्धि संधि, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे हो जाएगा यण संधि हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम जनरल स्टडीज वाला पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम जनरल स्टडीज पे चलते हैं, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं जनरल स्टडीज में। तो यहाँ से हमें 31 नंबर से 30 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आई थिंक हमें 31 नंबर क्वेश्चन से देखने हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे जो है क्वेश्चन में मैथ्स का है। तो ए सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। तो ऑप्शन में यहाँ पे है 4/3, और बी में है 15/16, सी है 105/304, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से जो है यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक सही 3/16 और इसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ पे भी मैथ्स का सवाल है। तो इसमें से 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा तो हम क्या कहते हैं डायरेक्ट हम आपको आंसर बता रहे हैं, खाली आंसर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो है यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी 32 का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और हम 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें भी मैथ्स का सवाल है। इसमें क्वेश्चन में कहा है एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब हैं, मूलतः उसके पास थे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 700 सेब, और बी ऑप्शन में है 588 सेब, सी में है 672 सेब, और डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आई थिंक यहाँ पे 32 का यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 700 सेब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी मैथ्स का है। तो आई थिंक 7 से 8 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं जनरल स्टडीज में। तो यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न है और जिसका 1/7 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, वह बराबर है। तो वह किसके बराबर होगा? ए ऑप्शन में 1/11, और बी में है 55, सी में है 1/55, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1/55 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.1% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1,250 बढ़ जाती है, उसका मूलधन रुपए में क्या होगा? 45,000, 50,000, 65,000, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा यहाँ पे? तो इसका जो है यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 सही 14 अनुपात 11 अनुपात हो जाएगा।
और 37 नंबर क्वेश्चन है, एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना है जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, और ए है 8, बी है 64, सी है 16 और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे 37 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में है 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन में है, ये भी सवाल है गुणनखंड का है। तो इसका जो है ई राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इसमें से, क्योंकि मैंने भी हल किया हुआ था तो ये आंसर नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में भी है समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल है तो 2 होगा कि -2 कि 4 होगा। तो आई थिंक यहाँ पे तीनों आना चाहिए, तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी सवाल कहा है 3x प्लस वाई बराबर 5 और यक्स माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 40 नंबर क्वेश्चन में तो यहाँ पे यक्स बराबर 2 हो जाएगा और वाई बराबर -1 हो जाएगा। तो इसका 40 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 42 नंबर 41 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। पहला है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 42 437 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 41 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 43 नंबर क्वेश्चन है, आई थिंक सॉरी 42 का मैंने बोला, 42 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 43 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा, 43 नंबर क्वेश्चन का इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 44 नंबर क्वेश्चन में है, यदि y का यक्स परसेंट 100 है और z का y परसेंट 200 है तो यक्स और z के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा z बराबर x/2 और z बराबर 2x, और सी ऑप्शन में है z बराबर 4x हो जाएगा। और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 44 का यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, z=2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 44 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, z=2x हो जाएगा। और 45 नंबर क्वेश्चन है। तो 45 नंबर क्वेश्चन में कहा है, आई थिंक 44 नंबर हो गया है, 45 नंबर क्वेश्चन देखना है। तो इसमें से क्वेश्चन में पूछा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा, और तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 100/√3 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है। तो इसमें से कहा है कि इसमें से कौन सा एक पद है, तो 4x² और a+6 और a+6+3 सी, सॉरी a+6+c है यहाँ पे। तो इसमें से पहला ही हो जाएगा, क्योंकि ये एक पद है, ये प्लस लगे 2 पद, ये त्रिपद हो गया। तो यहाँ पे एक पद में केवल पहला ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन 46 का सही हो जाएगा। और अगला है, एक निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। धातु के निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। पहला है कोक, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है कोल तार, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से क्या होगा, धातु के निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कोक हो जाएगा। ठीक है, तो 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन में कहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा होगा, यहाँ पे पीला होगा, बी ऑप्शन में है कि बैगनी, सी में है कि नीला, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश जो होगा वो बैगनी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 48 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, बी है उसके घनत्व के, सी है उसकी लंबाई के, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसकी लंबाई के हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई के होगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे 49 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला है यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन में कहा है माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है। तो पहला है पोटेशियम क्लोरेट, और बी है फास्फोरस, सी है ग्रेफाइट, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे फास्फोरस हो जाएगा। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली जो सतह होती है वहाँ पे फास्फोरस लगा होता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए हैं, आसान सा क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता है। पहला है मेथेनॉल, बी है हेक्सेनॉल, सी है एथेनॉल, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे मेथेनॉल पिया जा सकता है पेय के लिए कि एथेनॉल। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, तो इसका यहाँ पे 51 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा है किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। पहला है उसके घनत्व के, बी है उसके उसके कैलोरी मान के, सी है उसकी मात्रा, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे 52 नंबर का जो है बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, उसके कैलोरी मान के हो जाएगा, कैलोरी मान के हो जाएगा डैश में। और अगला है खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्यों चढ़ी होती है टिन की परत। क्योंकि ए ऑप्शन में है जस्ता टिन की तुलना में महंगा होता है, बी है टिन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक होता है, डी है सी है टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो इसमें से 53 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 54 नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन में है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। पहला है नीला प्रकाश, बी है लाल प्रकाश, सी है पीला प्रकाश, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से 57 का जो है यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा उच्चतम ऊर्जा होती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाल प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। तो 58 नंबर क्वेश्चन में कहा है मानव का कान श्रवण पारस क्या होता है। तो मानव का कान श्रवण पारस कितने सुन सकता है। ताकि मैंने 57 नंबर क्वेश्चन पहले करा दिया था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका 56 का। तो 56 का यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 56 का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 55 नंबर देख लेते हैं, क्योंकि आई थिंक आपका हुआ नहीं था। मैंने 53 के बाद अगला क्वेश्चन करा दिया था, 57 नंबर करा दिया था। तो यहाँ पे 54 के बाद आपका 55 नंबर था। ठीक है, तो 55 नंबर हम देखेंगे, आपका 57 और 56 नंबर हो गया है। तो 55 नंबर क्वेश्चन में है मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़े, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 55 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक जोड़ा होता है। आई थिंक आपको पहले से ही पता रहा होगा, एक जोड़ा होता है। और ये 56 नंबर हो गया आपका। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होगा। ठीक है, और अगला देखेंगे यहाँ पे हम। तो 58 नंबर, क्योंकि आपका 57 नंबर क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। पहला है सल्फर, दूसरा है यहाँ पे सिलिकॉन, सी है ग्रेफाइट, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पेंसिल लेड बनाने के लिए यहाँ पे किस पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे 58 का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्रेफाइट का हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है। विलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे 59 का जो है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 59 नंबर हो गया आपका। 60 नंबर क्वेश्चन देखना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। तो ए ऑप्शन में स्थानांतरण, बी है वाष्पोत्सर्जन, सी है क्रमाकुंचन, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रमाकुंचन हो जाएगा। ठीक है,
और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? पहला है रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, बी है कार्ड, खोपड़ी, सेरिब्रम, और सी है पोन्स, मेडुला, सेरिब्रम, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इस 61 का जो है यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पोन्स, मेडुला, सेरिब्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो है बी का रोलिंग घर्षण हो जाएगा। ठीक है, तो ये 62 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन। तो 63 क्वेश्चन नंबर में पूछा है कि 2022 की घटना विपर्जय था? मध्य अक्षांशीय चक्रवात, समुद्री तूफान, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आई थिंक आपको पता होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, तो 68 नंबर क्वेश्चन में मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है? तो क्या नया नाम है? पीएम पोषण योजना, पीएम मध्याह्न पोषण योजना, नेशनल पोषण योजना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा इसका, 68 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पीएम पोषण योजना हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है? पहला है भागलपुर बिहार, और मुंगेर बिहार, सी है पटना बिहार, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, तो इस कारण यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 70 नंबर क्वेश्चन है, जनरल स्टडीज का लास्ट वाला क्वेश्चन है, बिहार सरकार की स्टेट आइकन है? पहला है पल्लवी ठाकुर, बी है मैथिली मिश्रा, और सी है मैथिली ठाकुर, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मैथिली ठाकुर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम जीएस का देख लेते हैं। जीएस का क्वेश्चन हम अगला देखते हैं 71 नंबर से। तो यहाँ पे पूछा है, जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है? जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि पूछा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 70 करोड़ हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है? तो क्या नाम है? पहला है दीनदयाल उपाध्याय रूर्बन मिशन, और बी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, सी है अटल बिहारी वाजपेयी रूर्बन मिशन, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 72 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन हो जाएगा। पहला है यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं? शेखर पाठक, शेखर जोशी, शेखर पांडे, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसके हैं शेखर पाठक जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 73 का इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शेखर पाठक हो जाएंगे। हाँ, शेखर पाठक। 74 नंबर क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो पहला है इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ, बी है इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत, सी है इसका 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 75 का इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से सारे ऑप्शन राइट हैं। ठीक है, तो इसका 75 का डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है? पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है गोवा, सी है मध्य प्रदेश, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही होगा, गोवा हो जाएगा। नो सॉरी, यहाँ पे
पहला ऑप्शन सही होगा। आप लोग भी बताइएगा 76 नंबर का इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, बी या ए। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है, आसियान आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन आयोजक देश है। पहला है मलेशिया, थाईलैंड, सी है इंडोनेशिया, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। 77 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 है, 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है। पहला है पोलैंड, बी है जर्मनी, सी है इटली, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 78 का जर्मनी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य है एक, क्या है? पीला तारा है, बी है लाल तारा, सी है श्वेत तारा, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा कि लाल तारा है, पीला तारा है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य एक पीला तारा है। 80 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी है? ए है 169 और बी है यहाँ पे 180, सी है 181, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 80 का 179 हो जाएगा, 179 हो जाएगा। ठीक है, 179 हो जाएगा। और 81 नंबर क्वेश्चन है, कोसी मैदान की समुद्री तल से औसत लंबाई है। तो कितनी लंबाई है? औसत लंबाई 300 मीटर, 150 मीटर, 30 मीटर और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। अगला है, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र क्या है? अफ्रीका की रिफ्ट घाटी और बी है मध्य एशिया, सी है जेरूसलम है और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। तो टिहरी बांध परियोजना किससे संबंधित है? पहला है नियतिवादी विचारधारा से, बी है संभववादी विचारधारा से, सी है वैज्ञानिक नियतिवादी विचारधारा से, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टिहरी बांध परियोजना संभववादी विचारधारा से संबंधित है। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? पहला है पेड़ू पेंडा और सी है बेवार उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पेड़ू हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। किजिसी, क्लांग, क्लूफ उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, किजिसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर है, ये हो गया 87 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन देखना है, बिहार किस जिला में रेशम वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में रेशम वस्त्र का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो पहला है मधुबनी, दूसरा है भागलपुर, सी है औरंगाबाद, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा। तो सर्वाधिक रेशम वाला कपड़ा भागलपुर में उगाया होता है, मतलब बनाया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इसका बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? पहला है सारण, बी है सीवान, सी है मुजफ्फरपुर, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ होता है सर्वाधिक मक्का का उत्पादन? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही यहाँ पे, मुजफ्फरपुर में मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, मुजफ्फरपुर। अगला है
91 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के नेता कंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? पहला है इसमें ए नंबर में ग्वालियर, बी है मेरठ, सी है जगदीशपुर, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कहाँ से संबंधित थे? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जगदीशपुर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, ईस्वी संख्या 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है WC बनर्जी, बी है शिशिर कुमार घोष, सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? पहला है लाला लाजपत राय, बी है मैडम भीकाजी कामा, सी है रास बिहारी बोस, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सी का इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैडम मौकाजी कामा हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? जमींदार, बी है कामरेड, सी है अल हिलाल, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल हिलाल हो जाएगा। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमिनेंसेस के लेखक कौन थे? तो पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है यहाँ पे बी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, सी है कर्पूरी ठाकुर, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ए ऑप्शन पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? नरेंद्र देव पहला ऑप्शन है, बी है सहजानंद सरस्वती, सी है संपूर्णानंद, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 96 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1938 में, 1940 में, सी है 1941 में। तो कब स्थापित हुआ था? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1940 में स्थापित किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वित्त, रक्षा, खाद्य एवं कृषि। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग था। 99 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? 1923, 1925 की 1927। तो इसमें से कौन सा सही होगा? वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1927 में। अगला है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता था? बॉयकट, हड़ताल, शौक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से जो है यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शोक हो जाएगा। शोक के रूप में यह दिवस मनाया जाता है बंगाल विभाजन के। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? ए है स्वदेशी आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किस विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? 101 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है, पहले 105 आ गया, पहले 5 देख लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो कौन सा इसमें से मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, और अगला ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हैं, तो इस कारण यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक से अधिक वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे पीछे है, तो आगे पीछे जैसे आ रहा है हम वैसे देख लेंगे। तो निम्नलिखित में से भारत स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है?
तो इसमें से चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें से ए ऑप्शन में है, किसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग का स्वीकार नहीं किया गया था। और बी है, इसने केवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्रता जो है मिल सकती है। सी है, इसने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव का अस्वीकार किया, सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। तो इसमें से भी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें से सभी ऑप्शन राइट हैं, इस कारण यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा पांचवा का। आपको मैंने पहले बता दिया था, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 106 नंबर क्वेश्चन में है, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं किया जाता है, संविधान में अपराध के अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किसने पीड़ित है। संस्कृतवाद से, विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से, सी है देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। तो तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसलिए यहाँ से कोई भी ऑप्शन नहीं है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ई ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है 7 नंबर, इसके बाद आ गया है, 7 नंबर नहीं हुआ था। इसमें कहा है क्वेश्चन में, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। बी है, भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। सी है, भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है। तो यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर नहीं हुआ था ये भी, तो इसका देख लेते हैं। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि, तो भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। बी है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे, उसके आगे का ऑप्शन उच्च न्यायालय का साथ पाया जाता है, ये वाला हो गया था। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और सी है, उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए जाती हैं। तो इसमें से सभी ऑप्शन सही हैं, तो इस कारण यहाँ पे जो है बी और सी ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो 9 नंबर हो गया था यहाँ पे, 10 नंबर नहीं होता। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है। तो चुप रहने की जो स्वतंत्रता है किस प्रकार की अधिकार है, कानूनी अधिकार है, सामाजिक अधिकार है कि मूल अधिकार है। तो कौन सा अधिकार है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये मूल अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार के अंतर्गत आएगा। अगला है, निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। तो पहला है, पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना। बी है, जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना। सी है, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगला देखते हैं, यहाँ पे सभी इसमें ऑप्शन राइट लग रहे हैं, तो इसका यहाँ पे एक से अधिक वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 12 नंबर हो गया। तो ये रहा यहाँ पे ऑप्शन 12 नंबर का, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर का इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगला देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन में कहा है, दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है, ए है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसका है यहाँ पे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूरदर्शन का ध्येय वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। चौदह नंबर क्वेश्चन है, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश की गोवा। तो जो भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो यहाँ पे गोवा में स्थित है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 120 नंबर क्वेश्चन थे ये पूरे।
तो 120 क्वेश्चंस आपके हमने करा दिया है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जो है पूरे सटीक आंसर के साथ हैं, पूरे सही आंसर हैं। तो ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा पूरा वीडियो, और जो जिस सब्जेक्ट के नहीं हम कराए हैं तो उसका आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसका भी आंसर की सटीक आंसर साथ ले आएंगे पेपर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पीजीटी वाला पेपर के साथ मिलेंगे। अब हम पीजीटी का पेपर देखेंगे एक बार, कैसा पेपर आया हुआ है पीजीटी का, तो उसका सटीक आंसर के साथ हम देख लेंगे पीजीटी का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है।